कि हमें रूटीन चेंज करनी पड़ेगी? कभी आपके मन में आया ऐसा क्वेश्चन? मुझे हाँ या ना, मुझे आप बताइए, या आप यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख के मुझे भेज सकते हैं, या हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। क्या हाय सोनम? So, भी आया ये डाउट लाइफस्टाइल से रिलेटेड, या कभी आपसे किसी ने पूछा? ठीक है, तो पहली चीज है, रेकी में आपको कोई लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना, आपको अपने खाने पीने की हैबिट्स चेंज नहीं करनी। बट जैसे जैसे आप रेकी में आगे बढ़ते हो ना, खुद से अंदर से ही वो मन से आवाज आने लगती है कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। हम जब स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं ना, तो हम सही गलत की पहचान की भी बात करते हैं। ठीक है। एंड और क्या मेरे पास डाउट्स आते हैं, एक ये बहुत डाउट आता है कि क्या एम आई मेंट टू लर्न रेकी? क्या मुझे रेकी सीख सकता हूँ, या मैं सीख लूँ, या मैं मुझे करना चाहिए या नहीं? पहली चीज, रेकी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी जो ब्रह्मांड में है। हम उस एनर्जी को भगवान राम जी के रूप में देख सकते हैं, गुरु नानक देव जी के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, राधा रानी के रूप में देख सकते हैं। हम उन्हीं की पूजा करते हैं। तो जब वो ब्रह्मांड में वो एनर्जी है, वो शक्ति है, तो आप क्यों लग रहे हो, आप क्यों दूर रहो, क्यों डाउट कर रहे हो? आपका तो, हम सबका जन्म लेने के बाद हमारा हक बनता है कि हमें रेकी सीखनी चाहिए। और अगर आप आज ये सेशन अटेंड कर रहे हो ना, तो आई एम 100% श्योर कहीं ना कहीं रेकी ने भी आपको चुना, सिर्फ आपने नहीं चुना। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी ना, लाइक हमारे स्कूल का ट्रिप गया था वैष्णो देवी। उस टाइम तो सब ऐसे बोलते थे, माता रानी ने बुलाया तभी जा गए, या चिंतपूर्णी जाते हैं तभी बोलते हैं ना, माता रानी ने बुलाया तभी गए। तो रेकी भी वही थी, आपने नहीं चुना, उन्होंने आपको चुना। मतलब इस जर्नी को आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हो, वो आपके ऊपर। ठीक है। जहां समझ ना आए ना, अपने अपने नोट पैड पे आप लिख लेना, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। ठीक है। एंड कैन आई डू इट? डेफिनेटली यू कैन डू इट। वो क्यों? क्योंकि आई एम ए वेरी गुड टीचर, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, बहुत शांति से पढ़ाऊंगी। और मेरे पास तकरीबन वही स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले बाहर पढ़ चुके हैं, एंड दे ऑलवेज सेज कि हमने पढ़ा तो है बट हमने समझा नहीं है, वी वांट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है जब आपके पास कोई पावर आ गई बट यू हैव नो आइडिया कि उस शक्ति को कैसे यूज कर सकते अपने लिए? क्योंकि कहानी तो पहले खुद से शुरू होती है ना। खुद का पेट भरा होगा तभी आप करोगे, पता चले आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो इस वक्त, और आपको भूख लगी है, तो मेडिटेशन में क्या होगा, खाने पीने की चीजें आंखों के सामने, कभी गोलगप्पे नजर आएंगे, कभी छोले भटूरे नजर आएंगे, राइट? होता है ना, सबके साथ होता है। तो जब पेट भरा होगा तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे हम रेकी जब करेंगे ना, पहले जो फर्स्ट लेवल है, वो पहले आपके पेट भरने का काम करें। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हम बाद में बात करें। ठीक है। तो जो क्वेश्चन अगर मन में है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरे पास तकरीबन आता है जो इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि विल आई हिंडर एनीवन्स कर्मा बाय हीलिंग? इसका मतलब है कि अगर मैं रेकी हीलर बन जाती और कोई मेरे पास अपनी लाइफ की प्रॉब्लम लेकर आए, ठीक है, तो क्या मैं उनको हीलिंग देके उनकी कर्मा में विघ्न तो नहीं डालती? शायद उनका लिखा हो कि उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी है। कभी आया ये क्वेश्चन किसी के मन में? ऐसे हैंड रेज करना, अगर नहीं आया दैट्स ओके। ठीक है। तो काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम हीलिंग कर देंगे किसी और को, उनके जीवन में कष्ट उनको भोगना था, तो हम कुछ गलत तो नहीं करते? हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अगर ये से कोई, अगर डॉक्टर भी सोचता है ना, तो डॉक्टर के कोई डॉक्टर नहीं बनते। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अगर कोई कोर्ट केस हो गया, कोई लिटिगेशन का मैटर हो गया, हम लॉयर के पास जाते हैं। तो अगर वो सोचने बैठ जाए कि हम किसी के कर्मों में विघ्न तो नहीं डाल रहे, उनको तो बीमारी से प्रॉब्लम फेस करना था, हम उनको ठीक कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जब आप इस हीलिंग जर्नी में जाते हो ना, तो ये दिमाग इस तरह से काम करता ही करता है। तो ये मैं पहले क्लियर कर रही हूँ कि आप, हम कौन होते हैं किसी को चुनने वाले, किसी की लाइफ में अच्छा करने? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कौन हूँ? कोई भी नहीं हूँ। मैं एक ब्रिज हूँ, सोर्स हूँ, जो आप तक बस वो ज्ञान पहुंचा रही हूँ। क्या मेरे अंदर हिम्मत है, मैं यहाँ बैठ के मैं सोच लूं कि यस, आज मैंने सोनम को पढ़ाना, आज मैंने रमन को पढ़ाना?
मेरे से ऊपर एक बहुत बड़ी एनर्जी बैठी है जो वो खुद काम कर रही है। बस बस मैंने इंटेंशन दिया कि कुछ करना है, कुछ अच्छा कर सको लोगों की लाइफ में, चलो करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जर्नी, हम जो करने आए हम वो करें। ओके। एंड द अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट विल आई गेन फ्रॉम दिस। मुझे क्या मिलेगा रेकी पढ़ के? आप अगर यहाँ पे आए हो, 5-6 दिन यहाँ पे लगाओगे मेरे साथ, मिलेगा क्या? ठीक है, कुछ लेने के लिए आए हो आप यहाँ पे? डेफिनेटली अपने लिए आए हो या अपनों के लिए आए हो। हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ढूंढ ही रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे कोट लिखा है, हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। ये आप सबने पढ़ा होगा कहीं। इसका मतलब समझते हो? हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। एक फोकस्ड इंसान, आपका माइंड आपका सही तरीके से काम करे, आप चीजों को सही तरीके से कैलकुलेट कर सको। आपके लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गई, या आपके सामने कुछ ऑप्शन या चॉइसेस आपको चुननी है, आप सुबह उठे हो और आपके सामने 10-12 काम है। आप सेग्रीगेट करते हो ना, कि पहले ये काम कर लो, फिर ये काम कर लो, फिर ये काम कर लो। जैसे आपने सोनम अभी किया, आपका बेटा घर पे आया तो आपने कहा नहीं मैं 5-10 मिनट के बाद ऑन करूंगी। आपने सेग्रीगेट किया। वो कैसे किया? क्योंकि आपके मन में आपके आसपास चीजें शांत, तभी आप समझ पाए। ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन छोटे छोटे डिसीजंस को भी नहीं समझ क्या करना है लाइफ। तो रेकी फर्स्ट लेवल में क्या है? हम पहले अपने शरीर को तंदुरुस्त करें। हम अपने शरीर पे काम करें। अगर शरीर हेल्दी होगा तभी माइंड हेल्दी होगा। आप लेजी फील कर रहे हो, आपको बुखार है, आपको खांसी जुकाम हो गया, कुछ काम करने को मन करता है? मेरा तो नहीं करता। मुझे थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाता है ना, मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ ना, मुझे लगता है बस मुझे कोई बुलाओ। मेरे साथ होता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अपनी अपनी पर्सनल शेयरिंग कर। ठीक है। तो रेकी लेवल 1 में सबसे पहले हम कहाँ काम करेंगे? फिजिकल लेवल, शरीर पे काम करेंगे। साथ साथ में आप खुद समझोगे कि और कहाँ मुझे काम करना है, कैसे हो सकता है। प्लस रेकी क्या है? रेकी सिर्फ हाथों से नहीं आती है, जैसे ना आपने बताया ना, आपने सीखा, आपको पता है रेकी कुछ तो होता है, हम ही किसी को हील करते हैं हाथों से। रेकी कभी हाथों से नहीं आती है। दैट कम्स फ्रॉम अवर हार्ट, नियत, आपकी सोच। अगर आपको किसी से प्यार है तो आप उसको रेकी डेफिनेटली दे पाओगे। किसी के लिए नाराजगी है, किसी के लिए गुस्सा है, तो रेकी दे पाओगे, हीलिंग दे पाओगे?